हाँ जी बेटे, हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 7 बल्क मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेटेड या इलास्टिसिटी वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटे? 2 वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, दोनों का डायमीटर सेम है। वन मेड अप ऑफ स्टील एंड अदर मेड अप ऑफ ब्रास लोडेड एज, जैसा कि डायग्राम में दिखाया है। द अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील वायर, अनलोडेड लेंथ स्टील वायर का 1.5 मीटर है, ब्रास का 1 मीटर है। अब ये क्या कह रहे हैं? कंप्यूट द एलोंगेशन ऑफ स्टील एंड द ब्रास वायर्स। स्टील वायर में और ब्रास वायर में एलोंगेशन पता करना है। देखो बेटे, यंग्स मॉडुलस बराबर क्या होता है? FL डिवाइडेड बाई A डेल्टा L, एम आई राइट? तो आपको यहाँ से डेल्टा L पता करना है, तो क्या फार्मूला बन गया? FL डिवाइडेड बाई A इंटू यंग्स मॉडुलस। फोर्स, स्टील वायर के ऊपर कितना फोर्स है बेटे? ये 4 किलोग्राम भी तो स्टील वायर के साथ हैंगिंग है, और ये 6 किलोग्राम भी स्टील वायर के साथ हैंगिंग है। ये दोनों इसके नीचे है ना, भले ही बीच में तार है तो क्या हो गया? जैसे मान लो एक आदमी लटक रहा है, उसके पैर के साथ रस्सी बांध के एक और लटक जाएगा तो ऊपर वाले को दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, तो ये जो ऊपर स्टील वायर है ना, इसके ऊपर 10 किलोग्राम का मास हैंग कर रहा है। 10 किलोग्राम के मास का कोरिस्पोंडिंग वेट कितना हो गया बेटे? 98 न्यूटन। 9.8 से गुणा कर दें mg, तो 98 न्यूटन। इसे आप कैलकुलेशन सिंपलिसिटी के लिए 10 ले लो अगर g को, तो 100 न्यूटन बन गया। तो फोर्स कितना आ गया स्टील वायर के ऊपर? स्टील के लिए फोर्स कितना बन गया बेटे? 100 न्यूटन। और डायामीटर दे रखा है आपको 0.25 सेंटीमीटर, तो 0.25 सेंटीमीटर का मीटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड कर दें। ठीक है जी, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं? 25 डिवाइडेड बाई 10⁴। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि 0.25 का मैंने डेसिमल हटा दिया तो 25/100 लिख दिया मैंने उसे। नीचे पहले से 100 था, 10 की पावर 4 हो गई। ठीक है बेटे, ये डायमीटर आ गया। तो आपको एरिया पता करना है। एरिया क्या होता है बेटे? πr²। r क्या होता है जी? रेडियस। डायमीटर भाग में 2, इसका स्क्वायर करना है तो d²/4। आपको डायमीटर दिया हुआ है तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। से यस और नो? क्या आपको स्टील की लेंथ दी हुई है? नहीं दी हुई क्या? दी हुई है। ये स्टील का यंग्स मॉडुलस पता है कितना होता है? 2 × 10⁻⁴ 11। 200 × 10⁹ होता है। 2 × 10⁻11 ऐसा यूनिट्स में ये यंग्स मॉडुलस स्टील का। तो बताओ क्या स्टील के लिए डेल्टा L कैलकुलेट कर लो? अगर अब भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारे गुणा भाग में कोई ना कोई दिक्कत है। गुणा भाग करना आता है? बात ऊपर करो, किस किस को आता है गुणा भाग करना? हाँ, तीसरी चौथी क्लास में सीखा होगा ना? जब करोगे तो पता चलेगा। अगर आंसर सही आ गया इसका मतलब गुणा भाग आ रहा है, अगर नहीं आया इसका मतलब उधर ही गलती है कोई ना कोई। क्लियर होगी बात क्या? ठीक है बेटे, अब आपने बात किसके लिए करनी है? ब्रास के लिए। किसके लिए बात करनी है? ब्रास। जब आप ब्रास के लिए बात करोगे तो उसके नीचे सिर्फ 6 किलोग्राम का मास हैंगिंग है। ऊपर वाला मास इसको कोई दिक्कत नहीं देगा। क्यों? मान लो हम छत के साथ रस्सी बांध के लटक जाएं हाथ से पकड़ के तो छत का लोड हमारे ऊपर आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो इसके ऊपर वाला जो लोड है 4 किलोग्राम का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रास पर कितना लोड है? 6 किलोग्राम। तो कितना फोर्स? 60 न्यूटन। तो ब्रास के लिए F चेंज हो गया बेटे, 100 की बजाय 60 न्यूटन। लेंथ ब्रास का दे रखा है 1 मीटर। एरिया सेम, क्योंकि डायमीटर सेम है तो एरिया सेम। यंग्स मॉडुलस ब्रास का कल की क्लास में शायद मैंने बताया था कितना होता है? 1.0 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एम आई राइट? बोलो, क्या कैलकुलेशन कर लोगे अब? अब बताओ आप मुझे कि क्या आपने ऐसा ही किया था जब आपसे हुआ नहीं? कोई बच्चा है जिसने ठीक ऐसे ही किया था लेकिन फिर भी नहीं हुआ? ठीक ऐसे ही नहीं किया ना, तो आज करना। फिर भी अगर मिस्टेक आएगी तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, उसको वेरीफाई कर लेना। ये आपका हो गया बेटे एग्जाम्पल 8.5। अब आप ये कह रहे हैं कि आपको एग्जाम्पल 8.6 में भी डाउट है, इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एल्यूमिनियम से बना हुआ एक क्यूब है, उसकी साइड 10 सेंटीमीटर लंबाई की है। वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड टू ए वर्टिकल वॉल। उसका एक जो फेस है वो हमने दीवार में लगा दिया,
और दूसरे फेस के ऊपर इन्होंने क्या बोल रहे हैं, ऑपोजिट फेस के ऊपर आप 100 किलोग्राम का मास लटका दिया। आई बात समझ में? अब क्या कह रहे हैं, मॉडुलस शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका दे रखा है आपको 25 गीगापास्कल। और आगे क्या पूछ रखा है, कैलकुलेट द कंप्रेशनल स्ट्रेन, नहीं, व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द फेस। जैसे मान लो, वैसे तो ये क्यूब है नहीं, पर इसे मान लेते हैं कि ये क्यूब है, क्यूबॉइड है एक्चुअल में। तो इसको हम दीवार में फिक्स कर दें, इसका एक साइड, और दूसरे साइड पर यहाँ एक धागा बांध के और 100 किलोग्राम का मास लटका दें, तो इसकी ये वाली साइड ऐसे नीचे की तरफ बेंड नहीं हो जाएगी क्या? कितनी बेंडिंग आ रही है ये पूछ रहे होंगे? बस फिर हो जाएगा। क्या दिक्कत क्या आ रही है इसमें? हो गया? कोई बच्चों को दिक्कत ही ना, एक दो बच्चे कह रहे थे डाउट है। व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन? देखो बेटे, सिंपल बात ये है कि ये एक क्यूब नहीं है, सिंपल बात तो यही है। ये मान लो एक क्यूब है, इधर से हमने फिक्स कर दिया दीवार में, इधर से हमने एक मास 100 किलोग्राम का, तो 1000 न्यूटन का फोर्स लग गया ना। इधर किया तो ये वाला फेस नीचे हो गया, ये भी फेस नीचे हो गया, ये भी और ये भी। तो इस प्रकार से हमारे पास डाउनवर्ड बेंडिंग आ गई थीटा एंगल से। कितनी बेंडिंग आई बेटे? बस ये थीटा ही निकालना है आपने। थीटा शियर मॉडुलस में क्या होता है बेटे? F डिवाइडेड बाई ए थीटा होता है कि नहीं होता? तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? F डिवाइडेड बाई ए जी। हाँ या ना बोलो? F कितना? 1000 न्यूटन। F कितना? 1000 न्यूटन। एरिया कितना? साइड इनटू साइड L स्क्वायर। साइड कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बना लेना, 10 की पावर -4 से गुणा करके। जी दे रखा है आपको शियर मॉडुलस 25 गीगा पास्कल। गीगा मींस 10 की पावर 9, कैपिटल जी, इट रिप्रेजेंट्स गीगा। ये प्रीफिक्स है बेटे, 10 की पावर 9 इसकी वैल्यू है। जैसे मेगा होता है 10 की पावर 6, किलो होता है 10 की पावर 3। कोई दिक्कत है बच्चे? आपका फेस देखकर तो लग रहा है कि है कोई समस्या? ठीक है, तो गीगा की जगह 10 की पावर 9 पुट कर देना है, तो 25 गुना में 10 की पावर 9 क्या आ जाएगा इसका? शियर मॉडुलस। अब बताओ, आपको F दे रखा है, E दे रखा है, G दे रखा है, गुना भाग तो आती है, अभी कह रहे थे आप, तो वो तो कर ही लेंगे। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और कोई डाउट है तो बोलो।